nth one of class 9 and today we are going to do arrangement of electrons in the atoms. आज हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होती है डिफरेंट शेल्स में, एक एटम के डिफरेंट शेल्स में, ठीक है। तो उसका ना एक फॉर्मूला होता है 2n², उसका एक फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है। n का मतलब होता है जो नंबर ऑफ शेल होता है, कौन सा नंबर ऑफ शेल है। जैसे फर्स्ट शेल होती है के शेल, ठीक है। के शेल मतलब फर्स्ट शेल तो 2 into 1 का स्क्वायर, 2 into 1 equals 2। तो के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब फिर सेम फॉर्मूला 2n²। सेकंड शेल कौन सी है, एल शेल, तो n मतलब 2 क्योंकि एल शेल है, एल शेल दूसरी शेल होती है, तो 2 into 2 का स्क्वायर इक्वल्स 2 into 4 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एल शेल में सकते हैं ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 ही आ सकते हैं, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला 2n² एम शेल, ठीक है। एम शेल मतलब थर्ड शेल, तो n मतलब थर्ड, तो 2n² n की जगह देगा 3, तो 2 into 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 into 9 equals 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो m शेल ला सकते हैं ना, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ला सकते हैं 18, ठीक है। अब n शेल 2n², फोर्थ शेल n, ठीक है। तो n मतलब फोर्थ, तो 2 into 4 का स्क्वायर, 2 into 16 equals 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकते हैं एक n शेल में, ठीक है, वो कितने आ सकते हैं 32। एक बार के शेल हो तो के शेल होती है फर्स्ट शेल, ठीक है। के शेल कौन सी शेल होती है, फर्स्ट, ठीक है। तो 2 into 1 का स्क्वायर इक्वल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये शेल सिर्फ 4 शेल्स और आगे बढ़ जाते हैं, के एल एम एन ओ पी ऐसे करके ये बोर्ड ने डिसाइड, मतलब बोर्ड ने इसको अरेंज किया, ठीक है। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 8, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 18, और एन शेल में कितने एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 32, ठीक है। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स का होते हैं अरेंज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब अपन ने क्या समझा कि फर्स्ट शेल में सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही, ठीक है। सेकंड शेल जो कि एल शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स, उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, ठीक है। तो ऑक्टेट का एक लॉ था कि सिर्फ के शेल को छोड़ के ना बाकी हर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर वो जो एटम को स्टेबल बनाना है ना, तो सिर्फ के शेल को छोड़ के बाकी सारी शेल्स में एटलीस्ट मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का सेम होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन में सब जब तक पहली जो शेल वो बढ़ नहीं जाती, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन सही होते हैं, तब तक वो बढ़ जाते हैं, तब तक इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जाएंगे ही नहीं, ठीक है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मतलब ये न्यूक्लियस है, ये वो शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1, ठीक है। अब लिथियम, लिथियम में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 3 होते हैं, 3 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल में अपने को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो
ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 और 1, क्योंकि फर्स्ट शेल तब तक पूरी नहीं बढ़ जाती तब तक हम दूसरे शेल में जाएंगे नहीं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ले लेते हैं, जैसे हीलियम की, इसमें इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में अपने को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये तो मतलब अपनी जगह पे स्टेबल है, तो ये न्यूक्लियस और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हीलियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी 2, ठीक है। अब हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कार्बन, कार्बन में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अपने को फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सेकेंड शेल में अपने को मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि एटम क्या हो स्टेबल हो जाए, ठीक है। कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी पहली शेल में 2 2, दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे अपने, तो 4। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे सोडियम, Na, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स, हमको फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम सॉरी, ठीक है। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, 1 2, दूसरी शेल में कितने बचे, दूसरी शेल में मिनिमम 8 चाहिए और 8 आगे अपने को मिल सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर थर्ड शेल, क्योंकि अपनी सेकंड शेल कंप्लीट है और जब तक सेकंड शेल कंप्लीट नहीं होती उसके अंदर मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स ये रहते तब तक आप थर्ड शेल में जा नहीं सकते। अब सेकंड शेल में मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 थे और मैक्सिमम भी 8 थे, तो कंप्लीट है, तो थर्ड शेल में 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 और 1, ये किसकी होगी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम ले लेते हैं जैसे पोटेशियम की, पोटेशियम का सिंबल के और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 19, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 19, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में ये फर्स्ट पोटेशियम की स्पेलिंग गलत होगी POTA, ठीक है, K होता है, ठीक है, पोटेशियम होता है K, ठीक है। अब पोटेशियम 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में कितने जाएंगे 2 जाएंगे मैक्स, क्योंकि मिनिमम अपने को 2 चाहिए मैक्सिमम भी 2 चाहिए, ठीक है। सेकंड शेल में अपने को मिनिमम कितने चाहिए 8 और मैक्सिमम भी 8 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे इसके 9, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे इसके 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे। थर्ड सेल में अपने को मिनिमम कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। थर्ड सेल पे आते हैं, थर्ड में हमने कितने चाहिए 8 आ जाएंगे, 5 6 7 8। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, अपनी फोर्थ सेल है, अपनी थर्ड सेल है स्टेबल है, ठीक है, अपनी थर्ड सेल क्या है स्टेबल है, ठीक है। अब फोर्थ सेल, अपनी थर्ड सेल मतलब के एल और एम तीनों सेल क्या है स्टेबल है, तो फोर्थ सेल में एक इलेक्ट्रॉन बचा फोर्थ सेल में आ जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स 8, थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 और फोर्थ सेल में 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1। और सेम होगा कैल्शियम के साथ, कैल्शियम के साथ भी सेम होगा, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 20,
ठीक है, कैल्शियम है ना, फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 1 और 2, सेकंड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे क्योंकि आपके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड शेल में फिर 8 जाएंगे, थर्ड मतलब के शेल को के बाकी सारे शेल को मिनिमम स्टेबल बनाने के लिए अपने को इलेक्ट्रॉन्स के थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2, अपनी थर्ड शेल स्टेबल है तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन भी फोर्थ शेल में रहेंगे 1 और 2, तो फर्स्ट अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट शेल 2, सेकंड शेल 8, थर्ड शेल 8 और फोर्थ शेल 2। तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ